हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तथा गोलीय दर्पण से संबंधित जो विभिन्न पद होते हैं उसके बारे में। दोस्तों, ये मेरा इस चैप्टर का वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके पहले तीनों पार्ट को देखेंगे, तब आके इस पार्ट को देखेंगे ताकि उनको वीडियो देखने और टॉपिक को समझने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण का पहले हम लोग देखेंगे जो किताब में जो परिभाषा दिया हुआ रहता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। देखिए दोस्तों, यहीं से यहीं तक स्टूडेंट क्या करता है, इस परिभाषा को रट लेता है लेकिन सही मायने में उसका अर्थ नहीं समझ पाता है कि गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। उस दर्पण को कहते हैं, किस दर्पण को, जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है परावर्तक सतह और एक टर्म आ रहा है खोखले गोले। अब गोला आप लोग देखे हैं, गोलीय दर्पण नाम से स्पष्ट है कि एक गोले की आकृति होती है। फुटबॉल देखे हैं तो कहिएगा कि जी हाँ फुटबॉल देखे हैं। मान के चलिए ये अभी गोलीय दर्पण है। ये क्या है, गोलीय दर्पण है। अगर ये कांच का खोखला ये गोला है, अगर विचार कीजिए कि अगर आप इसको बीचे बीच काटिएगा, अगर इस फुटबॉल को बीचे बीच काटिएगा तो कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा, बनेगा कि नहीं? आप कहिएगा कि हाँ इस प्रकार का आकृति बनेगा। अब यहाँ पे समझते हैं, जब इस प्रकार का आकृति बनेगा तो देखिएगा कि कुछ आधा इस साइड आएगा और आधा इस साइड आएगा। तो अभी अगर इसको हम काटेंगे तो अभी ये दर्पण नहीं बना है, अभी ये कांच का ही टुकड़ा है, क्योंकि जब गोला था तो ये क्या है, आगे पढ़िए, गोलीय दर्पण प्रायः कांच के टुकड़े को रजतीत करके बनाया जाता है। रजतीत मतलब होता है कलर करना। रजतीत मतलब क्या होता है, कलर करना। अगर ये कांच का टुकड़ा है, अगर गोलीय ये गोल था, अगर आप इसको बीच से 2 भाग में बीच से काटिएगा तो 2 भाग में बनेगा। तो अभी ये कांच का टुकड़ा है। हम क्या बोले हैं कि दर्पण कैसे बनता है, कांच अगर नॉर्मल कांच है तो कांच से तो प्रकाश आर पार हो जाएगा, तो दर्पण का तो किसी भी चीज का प्रकाश का तो परावर्तन हुआ नहीं। लेकिन जब दर्पण यानी दर्पण बनाते हैं चेहरा देखने के लिए, समतल दर्पण चाहे कोई भी दर्पण, तो देखिएगा अगर ये कांच का टुकड़ा होगा तो कांच के टुकड़े को किसी एक साइड को रंग दिया जाता है, चांदी के परत चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि प्रकाश आर पार नहीं होता है और यहाँ से इसका परावर्तन होने लगता है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए नियम में हम पढ़ाए थे ना कि प्रकाश के परावर्तन में प्रायः समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दर्पण के पीछे आप लोग देखे हैं कि क्या होता है, कलर कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पढ़िए, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह यानी कि जिधर प्रकाश गया और टकराकर पुनः हम अपने माध्यम में लौट आया, उसी को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी ये जो गोला था ये खोखला गोला था और इससे ही क्या बनता है, गोलीय दर्पण। अब नाम हम देखेंगे कि अवतल उत्तल किसको कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण जब ये बना तो अभी ये दर्पण नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप इसको बाहर से कलर कर दीजिएगा, अब इसको आप क्या कर दीजिएगा, बाहर से कलर कर दीजिएगा, इसमें क्या कर दीजिएगा, अंदर से कलर कर दीजिएगा, तो ये आपका 2 दर्पण बन के आएगा। अब यहीं आगे पढ़िए, गोलीय दर्पण को अगर बाहर से रजतीत मतलब क्या करना, कलर करना, रजतीत करते हैं तो वह अवतल दर्पण। तो देखिए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। तो जो अगर ये गोला को अगर हम लोग काटेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर ये गोला फुटबॉल एक गोला था, गोला को अगर आप काटे, अगर आपको इसके बाहर वाले साइड को कलर कर दीजिएगा तो क्या बनता है, बाहर वाले साइड को कलर करने के बाद अवतल बनता है। अगर वही आप अंदर से, यहाँ देखिए, अगर आपको इस साइड से अंदर से कलर कर दीजिएगा तो अंदर से कलर करने के बाद क्या बनता है, उत्तल दर्पण। तो देखिए यहाँ परिभाषा हो गया, गोलीय दर्पण को बाहर से रजतीत करते हैं तो अवतल बनता है और अंदर से कलर करते हैं तो वह उत्तल बनता है। और एक अवतल उत्तल का एक पहचान होता है। देखिए, अगर ये अवतल है तो इसका परावर्तक सतह इधर होगा, अगर ये उत्तल है तो इसका परावर्तक सतह इधर होगा। तो ध्यान दीजिए, दोनों में अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह होता है थोड़ा धंसा हुआ है कि नहीं, तो कहिएगा कि हाँ धंसा हुआ है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, देखिए ये उठा हुआ है ना, उभरा हुआ है ना, तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे फिगर पे फाइनली समझिए,
ये अब ये गोला था, गोला को आप बीच से काटे तो कुछ इस प्रकार का आकृति बना। तो जब बाहर से कलर किए तो वही हो गया अवतल दर्पण, अगर अंदर से कलर कर दिए तो वही हो गया उत्तल दर्पण। अब देखिए अवतल उत्तल का तो ये पहचान हो गया। अब अवतल दर्पण से संबंधित जो विभिन्न पद होता है उसको समझेंगे गोलीय दर्पण में। जहां अगर गोलीय दर्पण का चर्चा हुआ तो कहेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल उत्तल। अवतल उत्तल कहेगा तो उसका अपना अपना बोध होगा, लेकिन जहां गोलीय दर्पण का जिक्र कर देगा तो गोलीय दर्पण कहने से अवतल और उत्तल दोनों का बोध होता है। देखिए यही गोला था। अब बताइए इसमें 5 टर्म्स हो समझना होता है। एक होता है वक्रता केंद्र, एक होता है वक्रता त्रिज्या, एक होता है ध्रुव और एक होता है प्रधान अक्ष जिसे ही मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ध्रुव किसको कहते हैं? ध्रुव जो होता है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु। अब देखिए अगर ये गोला खोखला गोला था, अगर आप बाहर से कलर किए हैं तो अवतल, तो ये बना अवतल दर्पण, ये बना उत्तल दर्पण। तो कोई भी गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण बोलेंगे तो इसमें अवतल उत्तल दोनों आ गया। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु यानी बीच के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसको P से सूचित किया जाता है। देखिए तो यहाँ पे अगर अवतल की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो बीच वाला बिंदु है इसको P कहेंगे, अगर उत्तल की बात कहेंगे तो यहाँ P जो लिखा हुआ है इसको कहेंगे दर्पण का ध्रुव। दूसरा होता है वक्रता केंद्र। अब बताइए वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, अगर ये गोला है तो गोला के बीच में क्या होता है तो कहिएगा केंद्र, और जो केंद्र होता है, अब यहाँ पढ़िए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण बोले तो अवतल उत्तल दोनों, जिस गोले का भाग होता है उस गोले में कुछ ना कोई केंद्र होगा ना, तो जो केंद्र होगा उसी दर्पण को कहेंगे वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे ये देखिए ये गोला था तो ये अवतल का भी वक्रता केंद्र ये हो गया और उत्तल का भी वक्रता केंद्र क्या हो गया, ये हो गया। अब तीसरा होता है वक्रता त्रिज्या। जाहिर सी बात है कि जहां केंद्र होगा तो ये इसको देखिए, अगर ये बीच वाला केंद्र है और ये साइड वाला परिधि होता है, तो आप लोग पढ़े हैं केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। अब कहीं भी जाइएगा दूरी, अगर यहाँ से यहाँ कहिएगा, यहाँ से यहाँ कहिएगा, वो अपने आप में क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या का परिभाषा आप क्या कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और एक फैक्ट यहाँ पे समझना है कि ये जो वक्रता त्रिज्या होता है और यहाँ पे ध्रुव होता है, ये दोनों के बीच फोकस होता है। हम अगले वीडियो में इसका चर्चा करेंगे। और ये जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको प्रूफ भी करना होता है। अब समझिए वक्रता त्रिज्या हो गया। अगला होता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब बताइए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? देखिए जब ये गोला था तो गोला में कोई ना कोई केंद्र था, जिस केंद्र को क्या बोले, वक्रता केंद्र। अब यहाँ देखिए ये दोनों में ये अवतल दर्पण था तो इसका केंद्र ये होगा, ये अवतल दर्पण का ये केंद्र होगा कि नहीं? आप कहिए कैसे? जब ये अवतल है तो ये किसी न किसी गोला से मिल बना होगा। तो ये किस प्रकार से बना होगा, गोला से बना होगा। तो गोला से बना होगा तो इसके बीच में कहीं ना कहीं केंद्र होगा। ये उत्तल दर्पण है तो ये कहीं ना कहीं एक गोला से बना होगा, इस गोले के बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। तो जो केंद्र होता है, देखिए ये केंद्र है और ये क्या है, ध्रुव है। केंद्र से लेके ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे ही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर उत्तल की बात करेंगे तो देखिए ये केंद्र है, केंद्र से लेके ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। अब गोलीय दर्पण में दो चीज होता है, गोलीय दर्पण का फोकस एक होता है और एक होता है फोकस दूरी। दोनों में समझिए क्या होता है। अगर यहाँ तक तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण ये गोला होगा, तो गोलीय दर्पण को बीच से काटेंगे तो एक अवतल और एक उत्तल। इसमें फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है। अगर यहाँ पे अगर आप फिगर को देख पा रहे होंगे तो आप कहिएगा, हम पूछेंगे क्या है तो आप कहिएगा ये अवतल दर्पण है। अब इसके बारे में गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो ये चीज हम अगले पार्ट में समझेंगे, गोलीय दर्पण की फोकस तथा फोकस दूरी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।